हेलो गाइज, मैं निर्मल आप सभी का कंप्यूटर लॉजी में स्वागत करता हूँ। आज कोरल ड्रॉ की 3rd क्लास है। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा टूल्स के बारे में जानते हैं। मैंने सिंपली कोरल ड्रॉ ओपन कर रखा है, ठीक है ना। कल मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे आप सिंपली रेक्टेंगल टूल कैसे यूज करते हो या इलिप्स टूल हो गया। अब उसी के बारे में कल मैंने आपको पॉलीगन भी बताया था। जैसे अगर आप पॉलीगन टूल पे क्लिक करते हो तो इस टाइप से इसकी प्रॉपर्टी में इसके कॉर्नर दिखाई देंगे। देखो इधर पे, जैसे अभी यहाँ 6 कॉर्नर आ रहा है। अगर आपको 5 कॉर्नर का पॉलीगन लेना है तो 5 का मतलब पॉइंट और साइड, आपको कितने पॉइंट चाहिए और कितने साइड चाहिए। ये सपोज करो मुझे चाहिए, यहाँ पे ले लिया मैंने 6 का, 6 पॉइंट और साइड, ठीक है ना। तो देखो अभी पॉलीगन क्रिएट हो रहा है 6 का। अब इसकी अगर आउटलाइन क्रिएट करना चाहते हो, मतलब बड़ा करना चाहते हो, 3 होगी और देन 4 जैसे भी लेना चाहते हो। ओके, कोरल ड्रॉ में ना गाइज कॉपी करने के बहुत सारे वे होते हैं, ठीक है ना। सिंपली एक तो आप कॉपी पेस्ट करते हो, उसके लिए क्या करते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हो। जैसे मैंने अभी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया, ये पेस्ट हो गया, देखो। ओके, सेकंड तरीका क्या है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी भी कर सकते हो। कंट्रोल डी मीन्स, ठीक है ना, जैसे ही कंट्रोल डी करोगे डुप्लीकेट हो गया, ठीक है ना। और थर्ड है, आप क्या करोगे, माउस से आपने लेफ्ट क्लिक से मूव करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और जैसे ही आप जिस भी पोजीशन पे इसे कॉपी करना चाहते हो, आगे सबसे पहले राइट क्लिक करोगे, फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ोगे तो कॉपी हो जाएगी। देखो अभी मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने सिंपली क्या किया, लेफ्ट क्लिक से माउस को मूव किया जैसे में करते हैं, और लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं, आगे राइट क्लिक कर दिया, फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ा, तो इसकी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी कोरल ड्रॉ के अंदर, ठीक है ना। या एक तरीका प्लस का भी होता है। अगर आपके पास कीबोर्ड होगा, ओबियसली यूज करते हो, तो कीबोर्ड में एक प्लस की आती है, न्यूमेरिक की। जैसे ही आप इसको प्लस प्रेस करोगे, देखो कॉपी होगी कीबोर्ड से, प्लस देन प्लस। मतलब ग्राफिक है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सारे वे होते हैं। आप किसी भी चीज को बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने कल पावर क्लिप बताया था आपको। ओके, अब पावर क्लिप में हम इस टाइप से कुछ शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, अब यहाँ पे इसी साइज का एक इलिप्स लिया, जैसे वॉलीबॉल फुटबॉल टाइप होती है ना, उस टाइप की शेप्स भी आ जाएगी। अब इसके बराबर लेना चाहते हो तो इस पे आगे मैच कर लो, ये कितना गैप दे रहा करके। जैसे मैंने इस पे करना है तो इसी के अकॉर्डिंग ये इलिप्स ले लिया। ओके ना, इसी के बराबर वो गैप में फिर फिट हो जाएगा। अब फिर मैंने क्या किया, इसको बाहर रख लिया, देन इसको सिलेक्ट किया, कल भी बताया था मैंने। ऑब्जेक्ट पे जाओगे और देन पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करोगे और इसके इनसाइड पे आके कॉर्नर पे आके क्लिक कर दोगे। देखो ये चीज यहाँ पे फिट होके आ गई। अब इस पे कोई चीज आप एडिट करना चाहते हो, सिंपली है, राइट क्लिक करोगे, एडिट पावर क्लिप, या ऑब्जेक्ट पे जाके भी एडिट पावर क्लिप आप कर सकते हो। इसको जैसे भी आप एडिटिंग करना चाहते हो, अपने नीड के अकॉर्डिंगली इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। एक सेकंड, राइट क्लिक, एडिट पावर क्लिप, आप किस टाइप से करना चाहते हो इसको मूव ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने इसको हल्का सा इस तरफ कर लिया, इसको ऐसे रख लिया, थोड़ा सा तीनों में इक्वल स्पेस कर दिया मैंने। ओके, एक इस पे इस पे इस पे, और देन अगेन राइट क्लिक किया, फिनिश कर दिया। देखो इस टाइप से आ गया। थोड़ा सा इंक्रीज करके देख लेते हैं, कलर करके भी देख सकते हो, इस टाइप से आ जाएगा। आउटलाइन अगर बड़ी करोगे तो क्लियर आपको दिखाई देगा। अब F9 करो फुल स्क्रीन करने के लिए, तो इस टाइप से कोई भी शेप क्रिएट करना हो, पावर क्लिप की हेल्प ले सकते हो। ओके, अब जैसे मैंने अभी आपको कंट्रोल डी का यूज बताया। कंट्रोल डी मतलब एक क्या होता है, डुप्लीकेट होना, एक उसको रिपीटेशन भी कर सकते हो, जैसे कंट्रोल आर का यूज करके या कंट्रोल डी का यूज करके। कैसे, उसका तरीका बताता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया। ओके, सिंपल तरीका है, देखो आपने इसके मिड पॉइंट पे क्लिक करना है, जहाँ पे एक क्रॉस सा बना आ रहा है, सेंटर पे एक सर्कल बना होगा, उसको ड्रैग करके बिल्कुल इसके नीचे ले आना है, जैसे भी रखना चाहते हो। वही सेम तरीका, लेफ्ट क्लिक के रखना है, राइट क्लिक करना है, मतलब लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, आगे राइट क्लिक करना है, जैसे ही कॉपी हो जाएगी फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ना है, ठीक है ना। कंट्रोल आर करो, देखो रिपीट, या कंट्रोल डी भी कर सकते हो। देखो इस तरीके से आप रिपीट, इसकी शेप बनते जाएगी। कंट्रोल आर मीन्स क्या होता है,
रिपीट। कंट्रोल डी मीन्स क्या होता है, डुप्लीकेट। ओके, अब देखो इस तरीके से शेप क्रिएट होगी। तो आप इस टाइप से अगर कभी आपको यूज करना हो तो इसमें मैंने माउस से राइट क्लिक कर लिया, देन इसकी इस टाइप से एक के आगे शेप। इसकी आउटलाइन अगर आपको इंक्रीज करना है, प्रॉपर्टी बार पे जाके आउटलाइन इंक्रीज कीजिए और देन F9 कीजिए। देखो इस टाइप से मैंने कंट्रोल R से एक शेप क्रिएट कर ली। मैं दोबारा आपको दूसरे चीज में अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो गाइज प्लीज आप वीडियो के साथ बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि देखो कोरल ड्रॉ बेसिकली होता क्या है कि ग्राफिक में हर जगह यूज होता है और पार्ट टाइम कहीं पे फुल टाइम या कहीं पे वर्क फ्रॉम होम आपको जॉब मिलना आसान हो जाता है। सबसे पहले आप टूल सीख लो, उसके बाद फिर और चीजें आती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे इस बारी में रेक्टेंगल ले लेता हूँ कोई, मैंने रेक्टेंगल ले लिया, सेम वही तरीका है। इसके सेंटर पे आया, सर्कल सा बना होगा, उसको ड्रैग करके नीचे ले आया और देन लेफ्ट क्लिक किए रखा, राइट क्लिक कर दिया, कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल R करो, रिपीट, वेरी नाइस। देखिए इंटरेस्टिंग है, कंट्रोल R रिपीटेशन हो रही है सेम। और इसको आप अगर हमेशा ध्यान देना कोरल ड्रॉ में, अगर आपने अंदर कलर फिल करना है, कोई शेप है, शेप के अंदर फिल कलर करना है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट क्लिक, और अगर राइट क्लिक करोगे तो आउटलाइन का कलर फिल होगा, मतलब लाइन का कलर फिल होगा। देखो अब मैंने लाइन का कलर कर दिया ग्रीन और फिल कलर कर दिया रेड। आप आउटलाइन इंक्रीज करो, बढ़ाओ, तो आपको क्लियर पता लगेगा। देखो इस टाइप से, अब देखो कुछ इस टाइप से शेप आ गई, मैंने इसकी फुल स्क्रीन कर लिया, अब आउटलाइन आ रही है, ठीक है ना। तो कभी भी कलर सिंपल है, लेफ्ट क्लिक करोगे फिल कलर होगा, राइट क्लिक करोगे आउटलाइन कलर होगा। ओके, अब कुछ और टूल्स के बारे में भी जानते हैं। जैसे कोरल ड्रॉ में क्या होता है कि बहुत सारी आर्टिस्ट मीडिया टूल्स होते हैं, आर्ट होता है इसमें। देखो जैसे फ्री हैंड टूल है, इसी के नीचे है आर्टिस्ट मीडिया टूल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आती हैं। देखो अलग अलग प्रीसेट की प्रॉपर्टी है। जैसे आप प्रीसेट पे क्लिक करोगे और प्रीसेट से रिलेटेड बहुत सारी शेप्स होती हैं। देखो आपको किस टाइप से शेप चाहिए, अगर आपको ऐसी शेप चाहिए तो खाली आप ड्रैग कर दो, ठीक है ना। अगर आप इस टाइप से शेप चाहिए, ड्रैग कर लो। अब इसको चेंज करोगे, यहाँ से आपने ये चेंज कर लिया, ये चेंज हो जाए, जो भी आप शेप पे क्लिक करोगे उसी शेप में आ जाएगा। इसका आउटर इंक्रीज करना है आपको, ठीक है ना, यहाँ से आउटर इंक्रीज भी हो जाएगा, स्ट्रोक बढ़ जाएगा, बटा घटा या बढ़ा सकते हो स्टिक को, स्ट्रोक को, आउटलाइन को। ओके, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखो आर्टिस्ट मीडिया, जैसे सिंपल प्रीसेट का था, अगर आप इससे आगे बढ़ते हो, दोबारा मैंने आर्टिस्ट मीडिया टूल पे क्लिक किया। सेकंड है ब्रश का, जैसे आप ब्रश पे क्लिक करोगे, देखो ब्रश से रिलेटेड बहुत सारी कैटेगरी आती है। आपको किस टाइप के ब्रश चाहिए, आपको सिंबल टाइप ब्रश चाहिए, आपको टेक्सचर टाइप ब्रश चाहिए, आपको स्क्रॉल टाइप ब्रश चाहिए। मैंने ऑब्जेक्ट टाइप ब्रश ले लिया। देखो अब ऑब्जेक्ट में इतने सारे ब्रश आ रहे हैं, मैंने इस पे क्लिक कर लिया, जैसे ही ड्रैग करोगे इसी टाइप का ब्रश आ जाएगा। देखो आप स्ट्रोक इसका कम करके देखो, मैं जैसे ही स्ट्रोक कम करूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली ये दिखाएगा आपको, ठीक है ना। स्ट्रोक मतलब उसके आउटलाइन है, जो उसका आउटलाइन ऑब्जेक्ट होता है। और कोई अगर आप सेकंड शेप यूज करना चाहो, इसी में बहुत सारी अदर शेप्स आती हैं, उनको आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये आ गया, देखो अब इसका साइज छोटा बड़ा करके देख सकते हो, इस टाइप से आ जाएगा। अब इसी में अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी लेता हूँ ब्रश में, जैसे मैंने आर्टिस्ट टूल ले लिया और देन यहाँ से मैंने इस बारी ले लिया सिंबल। अब बहुत सारे सिंबल आएंगे। देखो आपको कैसा सिंबल चाहिए, आपको ऐसा सिंबल चाहिए या आपको ऐसा चाहिए, जिस टाइप का भी सिंबल चाहिए उस पर क्लिक करो, ड्रैग कर दो, उसी टाइप का सिंबल आ जाएगा। देखो आप F9 करके देख सकते हो, तो इसी टाइप का आपका सिंबल क्रिएट हो जाए। मतलब आर्ट, देखो टूल के नाम से ही समझ जाओ, आर्टिस्ट मीडिया टूल आर्ट बना के दे रहा है वो आपको। बहुत सारे इसमें सिंबल्स आते हैं, आपको कैसा सिंबल चाहिए, आपको इस टाइप का सिंबल चाहिए, आपको इस टाइप का चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, देखो अलग अलग कैटेगरी। आपको जैसा भी सिंबल चाहिए उस पर जाके खाली आपने क्लिक कर देना है या उसका ड्रैग कर देना। अगर यहाँ से इसका स्ट्रोक कम ज्यादा करते हो, जैसे मैंने इसका स्ट्रोक 100 कर दिया तो 100 के अकॉर्डिंगली आएगा। अगर इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ मैं 190 कर देता हूँ तो 190 के अकॉर्डिंगली आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देन इसी में नेक्स्ट है स्प्रेयर टाइप, ठीक है ना। स्प्रेयर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं।
जैसे इसमें भी सेम है, ब्रश स्ट्रोक चाहिए, क्या चाहिए, मैंने अभी जैसे ब्रश स्ट्रोक ही रहने दिया। इसमें बहुत सारे ब्रश स्ट्रोक आ रहे हैं, देखो आपको कौन सा यूज करना है, आपको इस कैटेगरी का कोई यूज करना है, इसको ड्रैग करके देखो तो इसी कैटेगरी का एक आपका ब्रश स्ट्रोक क्रिएट होके आ जाएगा। देखो इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से आप ब्रश स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हो। इसको अगर चेंज करोगे कैटेगरी, जैसे मैंने चेंज किया, मुझे सिर्फ स्टार चाहिए तो अब स्टार से रिलेटेड आ गया। देखो यहाँ पर आपको कैसा स्टार चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए तो इसी टाइप का आ जाएगा। मैं ब्लैंक एरिया में आया थोड़ा सा, ठीक है ना। दोबारा मैंने आर्टिस्ट मीडिया पे क्लिक किया, अब स्टार है। आपको क्या चाहिए, अब म्यूजिक चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। अब ऑब्जेक्ट टाइप है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे आपने ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया है, ड्रैग करके देखिए इसी टाइप से आ जाएगा। मतलब आर्टिस्ट मीडिया टूल है आपके पास पहले से कोरल ड्रॉ में। अगर आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, चाहे 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, जो भी वर्जन यूज कर रहे हो, आर्टिस्ट मीडिया टूल हर किसी वर्जन पे अवेलेबल होगा। ये नहीं कि मैं 17 यूज कर रहा हूँ तो 17 में है, बिलो वाले में नहीं है, बिलो वाले में भी है और इससे अबव वाले में भी होगा, इससे ऊपर वाले वर्जन पे भी होगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे इसमें आते हैं, आप चेंज करके देखोगे। अगर आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट चाहिए तो इस तरह के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। देखो जैसे भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट दिखाएगा। अब F9 का एक बार हमें इस तरह की शेप चाहिए होती है तो आप ले सकते हो, कहीं पे लगा सकते हो क्रिएट करके। इनको अनग्रुप भी कर सकते हो, आगे मैं उसके बारे में समझाऊंगा। बस एक सिंपल स्टेप है। कभी अगर आपको इसको अनग्रुप करना है तो कुछ नहीं करना है, क्लिक किए करे रखो इसमें और एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट पे जाके इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब तोड़ना, किसी भी चीज को अलग करना। अभी एक पूरी एक शेप है, जैसे आप ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा, देखो अब एक चीज ब्रेक होगी और एक लाइन ब्रेक होगी। अब मैंने क्या करा, यहाँ से लाइन को हटा दिया, लाइन को डिलीट कर दिया। अब एक ये शेप होगी, अब इसको अनग्रुप कर दो। तो अनग्रुप करोगे तो एक एक इसमें से ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा। ग्रुप में जाके ऑब्जेक्ट मेन्यू पे जाओगे, देन ग्रुप, देन अनग्रुप। देखो अब अनग्रुप करोगे एक एक अलग अलग हो जाएंगे। इस शेप को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये आर्टिस्ट मीडिया टूल में अगर आप स्प्रेयर वाला यूज कर रहे हो तो हर शेप में आप ब्रेक करके अनग्रुप कर सकते हो, जिससे कि आपका एक एक ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा। देखो ठीक है ना, अब एक एक ऑब्जेक्ट अलग अलग है। मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, देखो इस टाइप से। तो आप इस टाइप से यूज कर सकते हो। अब इसमें और भी कैटेगरीज आती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अलावा अगर आपको प्लांट्स चाहिए तो बहुत सारे प्लांट्स वाले ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अब इसमें पेड़ पौधे फल सब आ जाएगा। देखो मैंने ये ले लिया फॉर एग्जांपल, एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको मैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आर्टिस्ट मीडिया पे यहाँ से ए ले लिया। अब इनको भी अलग अलग कर सकते हो, कैसे, सेम तरीका है। ऑब्जेक्ट पे जाओगे, ब्रेक आर्टिस्ट मीडिया ग्रुप अपार्ट, मतलब Ctrl+K, उस पर क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा, एक शेप अलग हो जाएगी, एक लाइन अलग होगी। मैंने लाइन को डिलीट कर दिया, दोबारा मैं गया उसी में ऑब्जेक्ट पे, सेम ग्रुप पे जाओगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, अनग्रुप कर दोगे। अनग्रुप करोगे तो एक एक चीज अलग अलग होगी। अनग्रुप ऑल करोगे तो इसके सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स है। देखो ग्राफिक है, मैं डे फर्स्ट वन जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, क्योंकि कोरल ड्रॉ देखो कहीं पर भी काम लगता है। वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो इसको आने के बाद। आप F9 कीजिए, इस तरह से फुल स्क्रीन होगी। मतलब इस तरीके से आप अपने आर्टिस्ट मीडिया टूल के हेल्प से आप बहुत सारी आर्ट ले सकते हो, ठीक है ना। इसमें ये ऑप्शंस हैं, इनके यूज करके अपना आर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। इस टाइप से आप आर्टिस्ट मीडिया टूल यूज करते हो। ओके गाइज, तो आज मैंने आपको आर्टिस्ट मीडिया टूल तक क्लियर कर दिया है, तो प्लीज आप इसको यूज करना है आपने। और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन रहती है वीडियो से रिलेटेड तो आस्क करना है बेझिझक हो गए, विदाउट हेजिटेट हुए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पे आपको मैसेज करना है और सिंपली आपको स्टेप यूज करना है। सबसे पहले आपको Ctrl+R यूज करना है, फिर Ctrl+D का यूज करना है, फिर जैसे अलग अलग टाइप से जो मैंने आपको डुप्लीकेट बताया था, प्लस से भी कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक के साथ राइट क्लिक करोगे उससे भी हो जाएगा। देन अदर ऑप्शन से भी बताए थे, Ctrl+C Ctrl+V से भी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट से, ठीक है ना। और उसके बाद डायरेक्टली मैंने आपको एक सिंपल एक टूल का यूज बताया, आर्टिस्ट मीडिया टूल का, ठीक है ना। आप इनको प्रॉपर तरीके से यूज करोगे तो डेफिनेटली कहीं न कहीं आपको हेल्प मिलेगी। ओके गाइज,
थैंक यू।